को बता चुका हूँ कि हम लोहार हैं और हमें लोहे से प्यार है। जो भी हम चीज बनाना चाहें आराम से जी, इसमें मुकम्मल फंक्शन जो है ना वो कार के डाले हैं मैंने। ट्यूबलेस टायर हैं, बिल्कुल न्यू, चारों व्हीलों की डिस्क ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग की तरह इसका स्टीयरिंग है, टूल बॉक्स वगैरह 10 लीटर इसमें पेट्रोल डलता है, 1 to 5 का कार्बोरेटर इसमें मैंने लगाया और 25 किलोमीटर से प्लस इसकी एवरेज है। सीट भी इसकी जो है ना वो मैंने रेलिंग वाली लगाई है जी। मैं अंडर मैट्रिक हूँ और मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। मैं इंजीनियरिंग के बारे में जानता तक नहीं हूँ। लेकिन इसके अंदर आपने रिक्शे का इंजन लगाया हुआ है जी, ये टोटली रिक्शे से तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं पसरूर शहर के अंदर और मेरे साथ पसरूर के शाहीन मौजूद हैं। वो शाहीन जिन्होंने एक रिक्शे का इंजन लेके बहुत ही खूबसूरत मिनी जीप तैयार कर दी है। जीप के अंदर जो है वो सारे के सारे वो फंक्शंस मौजूद हैं जो एक जीप या कार के अंदर होती हैं। इसके अंदर जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने LCD भी लगाई हुई है, ट्यूबलेस टायर लगाए हुए हैं, 4 से 5 बंदे जो हैं वो आराम से सफ़र कर सकते हैं। 25 किलोमीटर से ज़्यादा जो है ये माइलेज देती है और ये सारे का सारा इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, किसी प्रोफेशनल अदारे से जाके डिग्री नहीं ली इन्होंने। सारे का सारा जो है वो खुद एक वीडियो देख के या कह लें एक फ़ोटो देख के इन्होंने जो है वो तैयार किया है। ये अंडर मैट्रिक हैं, इन्होंने मैट्रिक भी पूरी तरह नहीं किया हुआ। ये सारे का सारा जो है वो क्या माजरा है, इन्होंने ये सारा कुछ सीखा कैसे और इतनी खूबसूरत जीप इन्होंने बनाई कैसे, इस पे खर्चा कितना आ गया और ये सारी अब इसको आगे इनका प्लान क्या है और इनमें इस जीप बनाने में इनकी किस किस ने मदद की, ये सारी चीज़ें जो है वो हम शहजाद साहब से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जीप कैसे बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं ये जीप बनाऊंगा? जी बस ना कोरोना के दिन चल रहे थे, सब मतलब मुकम्मल लॉकडाउन था, हर तरफ शॉप बंद, यानी कारोबार बंद, सब कुछ। तो मैं घर में बैठा वैसे यूट्यूब चैनल पे देख रहा था अपने वर्किंग की तरफ। बेसिकली मेरा काम जो है ना वो कार AC और इलेक्ट्रिशियन का है। तो उसके मुतल्लक मैं जो ना अपनी वीडियो देख रहा था, तो देखते देखते ना मेरे सामने जो है ना जीप की वीडियो आई। कुछ छोटी मिनी जीप जो है ना वो एक अंग्रेज़ तैयार कर रहा है। तो मैंने उसको जो है ना वो देखा तो मेरा भी दिल किया यार कि ये अंग्रेज़ तैयार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो भी देख लें चीज़ सामने पिक्चर रख लें वो तैयार करके छोड़ते हैं। अच्छा। हमें ख़ुसूसी लोहे से मोहब्बत है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चौथी जीप है। ठीक है। और इससे पहले आप यानी 3 जीप्स बना चुके हैं, ये चौथी? जी, ये मैं चौथी जीप बना रहा हूँ। ठीक है। ये बनाई है चौथी जीप। सही। और इससे पहले जो बनाई हैं वो बनते ही माशाल्लाह सेल हो जाती हैं। तो ये भी, इसके भी कस्टमर काफ़ी हैं माशाल्लाह। तो सिर्फ ज़रूरत है गवर्नमेंट को तवज्जो देने की कि मुझ जैसे जो है ना वो बंदे को सपोर्ट किया जाए, ताकि मैं मज़ीद जो है ना वो एक फ़र्म खोल सकूं बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर 3 लाख की तो बाइक आती है, आपको पता है। तो इस पे आपका कितना खर्चा आ गया? 3.5 लाख रुपया जो इस पे मेरी कास्ट है, कॉस्ट विदाउट लेबर। ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस हमें बताएं कि इसके अंदर क्या लिखा, क्या क्या जो है वो आपने डाला, इंजन कौन सा आपने डाला है और उसके बाद इसके जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। असल में जब मैं जीप तैयार करने चला तो मेरे जहन में काफ़ी बातें आई कि यार अगर मैं मोटरसाइकिल का इंजन लेकर तैयार करूँगा तो वो 2 नंबर हो जाएगी, उसको नंबर कहाँ से लगेगा। सारी सोच विचार के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम रिक्शा ख़रीदा जाए, क्योंकि उसका जो इंजन का नंबर है, चेसी का नंबर है, वो ओरिजिनल होगा और साइज़ भी छोटा होगा। बच्चों के लिए महफूज जो है ना वो गाड़ी तैयार हो इस तरह की कि 3 लाख की बाइक ख़रीदने की बजाय बच्चे जो है ना वो 3, 4, 5, 6 बच्चे तक इसको ड्राइव खुद करके स्कूल आ जा सकें या एंजॉय कर सकें, तो ये बेहतर है। तो इसके अंदर आपने रिक्शे का इंजन लगाया हुआ है? जी, ये टोटली रिक्शे से तैयार हुई है और तेज़ रफ्तार रिक्शे की तैयार की है मैंने। और बाकी इसके बारे में बताएं, इसकी बिल्ट इन क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं आपने? जी, इसमें मुकम्मल फंक्शन जो है ना वो कार के डाले हैं मैंने। सही है। ट्यूबलेस टायर हैं, बिल्कुल न्यू। ठीक है। चारों व्हीलों की डिस्क ब्रेक है। ठीक है। बिल्कुल इजी ड्राइव है ये, बिल्कुल पावर स्टीयरिंग की तरह इसका स्टीयरिंग है। अच्छा। टूल बॉक्स वगैरह 10 लीटर इसमें पेट्रोल डलता है, 1 to 5 का कार्बोरेटर इसमें मैंने लगाया और 25 किलोमीटर से प्लस इसकी एवरेज है।
अच्छा, माइलेज 25 किलोमीटर से ज़्यादा दे रही है। जी जी, 25 किलोमीटर से प्लस इसकी एवरेज है। ठीक है। इसमें मुकम्मल तौर पर फैसिलिटीज़ जो है ना वो गाड़ी की है माशाल्लाह। तो कितने बंदे जो हैं वो आराम से बैठ जाते हैं? यहाँ पे तो वैसे 2 तो सीटें आपने लगाई हैं। जी, वैसे तो 4 बंदे इस पे बैठकर आराम से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मगर 4 की बजाय ज़्यादा भी बैठ जाएँ तो इसको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो हम ये स्टीयरिंग भी देख रहे हैं, ये स्टीयरिंग जो आपने किसी गेम का स्टीयरिंग लग रहा है, किसी गेम कार का। नहीं, ये स्पोर्ट्स स्टीयरिंग होता है। ठीक है। और छोटा स्टीयरिंग ये बच्चों के लिए मैंने मुकम्मल तौर पर फैसिलिटी रखी है। ठीक है। बच्चों के लिए इसलिए ये फैसिलिटी रखी है कि बड़ा स्टीयरिंग जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे उनको। तो ये सीट भी इसकी जो है ना वो मैंने रेलिंग वाली लगाई है ताकि सीट आगे करके बच्चे ड्राइव कर सकें, सीट पीछे करके अगर कोई मतलब आप चाहें या मैं चाहूँ तो चला सकता हूँ, उसको ड्राइव कर सकता हूँ। क्या ये गाड़ी जो है वो 4x4 है? जी, 4x4 नहीं है, वैसे 4x4 का स्टिकर लगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें पेट्रोल वगैरह, इंजन, जो सारा कुछ आपने वो सामने जो एक जीप की पोजीशन पे सारी चीज़ें होती है वहीं पे आपने रखी? जी, वहीं पे रखी है, लेकिन इसकी फ्यूल टैंक जो है ना ये कार्बोरेटर वाला इंजन है, इसको ऊपर देना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। बस ये इसमें जो है ना कार्बोरेटर के ऊपर जो है ना इसको फ्यूल चाहिए ताकि वो खुद कार्बोरेटर तक चला जाए बस। ठीक है। इसके अलावा सारी फिटिंग जो है ना वो जीप वाली है। मामला ये है कि मैं लीगल काम कर रहा हूँ, अनलीगल नहीं करता। ठीक है। ये आप यानी जो रजिस्टर्ड रिक्शा जी। होता है उसकी इंजन लगा के तो जो है वो इसमें जी तो बिल्कुल। आपने बताया स्कूल तो बंदा इजीली आ जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टूर के लिए जो है वो लेके जाना हो तो इसका इंजन जो है वो कितना फ़ायदेमंद है? पहले तो इसकी पेट्रोल की बचत काफ़ी होगी, और रही लॉन्ग रूट पे जाने की बात तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेडिएटर वाला इंजन है, इसको इंजन कूल रखने के लिए वो सारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर लगा है, जहाँ भी चाहें आप जा सकते हैं। अच्छा, तो आप इसको जो है वो लॉन्ग टूर पे कहीं लेके भी गए हैं? जी जी, क्यों नहीं, मैं लाहौर भी गया हूँ इस पे 4-5 दफ़ा मैं सियालकोट में भी गया हूँ और नारवाल में भी गया हूँ। काफ़ी सिर्फ एक दिन में मैंने जो है ना वो 200 किलोमीटर सफ़र किया। अच्छा, ये बताएं कि ये बेसिकली सारी फील्ड तो इंजीनियरिंग की है। जी अगर देखा जाए तो कार की जो डिज़ाइनिंग करने वाला इंजीनियर होता है वो और होता है, इंजन वाला इंजीनियर और होता है, यानी हर चीज़ के लिए बाकायदा एक इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। डिग्रीज लेके वो बैठे होते हैं तब जाके वो चीज़ें तैयार होती हैं। आपने कितनी डिग्रियां ली हैं और कहाँ से कितना पढ़े आप? भाईजान, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोहार हैं और हमें लोहे से प्यार है, और लोहा जो है ना उसको हम मूव जिस तरह भी कर लें तरीके से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हम चीज़ बनाना चाहें आराम से बन जाती है। जी, मैं अंडर मैट्रिक हूँ और मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। मैं इंजीनियरिंग के बारे में जानता तक नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग ये है कि मैं जो भी तस्वीर देख लेता हूँ, गाड़ी देख लेता हूँ, मैं उस तरह की जो है ना उसी शेप की छोटी मिनी तैयार कर सकता हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुग़ल बरादरी जो है ना इसको शुरू से ही शौक़ होता है काम करने का, और ये करते हैं। और पाकिस्तान में हमेशा माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। शहजाद साहब, आप इसे सेल भी कर रहे हैं? जी, मैं बनाकर इसको सेल करता हूँ। कितनी बना ली हैं और क्या कितने की सेल कर रहे हैं ये मैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख मेरी कॉस्ट आई है, तो 5 लाख जो है ना इस पर मैंने डिमांड रखी है। तो 3-4 महीने लगते हैं बनाने में, कुछ माकूल सी लेबर मिल जाए तो फिर मैं इसको सेल कर देता हूँ। चलें शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपना खसूसी टाइम हमें दिया और बड़ी खूबसूरत आपने ये जो है वो गाड़ी बनाई हुई है। जी, तो नाजरीन, ये थे शहजाद साहब पसरूर से जिनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने ये खूबसूरत जीप जो है वो अपनी मदद आपके तहत बग़ैर कोई डिग्री लिए ये तैयार की है। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।